बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ग्राफ एंड लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग पीस वाइज फंक्शंस। तो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हमने ये ग्राफ ड्रा करना है उसका, और ये बताना है कि किस पॉइंट पर इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है, किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो पार्ट ए है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। तो बेसिकली पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो टुकड़ों में डिफाइन हुआ हुआ हो। तो ये जो पार्ट ए में हमें फंक्शन गिवन है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, पीस वाइज इस तरह से डिफाइन है ये कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स है अगर एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो, मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो, -1 हो, -2 हो, या इससे भी नीचे अगर एक्स की हम वैल्यूज लेते हैं। और इस फंक्शन की वैल्यू जो है 5 माइनस एक्स है अगर एक्स की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो, कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स है। सिमिलरली अगर फंक्शन की वैल्यू 2 3 सो ऑन है, तब भी फंक्शन की वैल्यू जो आपने यूज करनी है वो 5 माइनस एक्स होगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीसवाइज फंक्शंस कहते हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये x है, ये f ऑफ x या y। तो x की आप डिफरेंट वैल्यूज ले लें, फॉर एग्जांपल -1, 0, 1, 2, 3, सिमिलरली -1, -2 एंड -3। और भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं हमारे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए और उससे जो हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उसके लिए। तो देखें, जब x की वैल्यू -1 होगी, तो अब y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू -1 को हमें पुट करना पड़ेगा या 1 प्लस एक्स में या 5 माइनस एक्स में। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि -1 को हम किस जगह पुट करेंगे। तो देखें, जो -1 है वो 1 से लेस होता है। तो ये देखें, फंक्शन जो पीस वाइज डिफाइन इसी तरह ही है। 1 से लेस अगर x की वैल्यू होगी 0, -1, -2, तब आप इस जगह पे फंक्शन में वो पॉइंट पुट करेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो -1 चूंकि 1 से लेस है, तो आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे, 1 -1 0, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, वो भी 1 से लेस है, तो 1 प्लस एक्स में आप -2 पुट करेंगे x की जगह, तो 1 -2 -1 आ जाएगा। सिमिलरली आप -3 जब पुट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब जीरो की बात करें, जीरो, क्योंकि 5 माइनस एक्स हमने तब वैल्यू यूज करनी है जब एक्स 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो जीरो भी आप पुट करेंगे 1 प्लस एक्स में, तो 1 प्लस जीरो 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब एक्स के वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, वो आप पुट करेंगे यहाँ पर 5 माइनस एक्स में, एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4। तो इस तरह ये आप पॉइंट्स जो है एक्स और एफ ऑफ एक्स के फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब ये पॉइंट्स आपके पास आ गए, ये टेबल आ गया, अब इनकी मदद से हम बहुत आसानी से अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो देखें, हमने डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। जिस तरह जब x की वैल्यू 0 है तो y या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे x 0 है, तो y 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट एक मार्क कर दिया है। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे x -1 है तो y 0 इसी x इंटरसेप्ट पर ही होगा, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -1 है। यहाँ पे x -2 है, y -1 कहाँ पे है, यहाँ पर, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। सिमिलरली जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -2 है। यहाँ पे x -3 है, y -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। अब पॉजिटिव जो वैल्यूज है हमने यूज की x की, उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज जो आई हैं, उसके लिए ग्राफ का दूसरा पोर्शन प्लॉट कर लेते हैं।
जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे x 1 है, y 4 कहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस में, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिए। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे x 2 है तो y 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x 3 है, y 2 यहाँ पर है। तो अब आप इन पॉइंट्स को रूलर की मदद से कंबाइन कर दें तो एक ये लाइन आ जाएगी, दूसरी ये लाइन आ जाएगी। आप और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, अगर आप लेंगे तो ये इस तरह से लाइन जो है नीचे की तरफ एक्सटेंड होगी और ये लाइन यहाँ नीचे की तरफ जो है एक्सटेंड होती जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ में जो है वो ब्रेक है, इसमें जो है डिसकंटिन्यूटी है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है ये कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो अब हम जो है फर्दर लिमिट्स लेकर भी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं हम। जब लेफ्ट हैंड हम लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये जो यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस लिखा है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, कि हम x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से x अप्रोच कर रहा है 1 को यहां पर। ठीक है, और इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, कि x 1 को अप्रोच कर रहा है कहां से, राइट हैंड साइड से, मतलब यहां से हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो और ये देख सकते हैं आप कि ये दोनों लिमिट्स जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि जब राइट साइड से हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू है 4, और जब लेफ्ट हैंड साइड से हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये बेहतर ये है कि आप यहाँ से समझिए ये जो फंक्शन जिस तरह से डिफाइन किया गया है, कि जब आप x को x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट साइड से है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है 1 से लेस है। तो यहाँ पर है, आप कुछ भी पुट कर दें, फॉर एग्जांपल 0 पुट कर दें तो इसका आंसर 1 आ जाता है। और जब राइट साइड से आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप 5 माइनस एक्स जो है फंक्शन की वैल्यू यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पुट कर दे तो इसका आंसर 5 माइनस 2 3 आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, सो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। सेकंड, आप ये काम कर लें कि डायरेक्ट जो x इक्वल टू 1 पॉइंट है वो आप इस फंक्शन में पुट कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब जो 1 की वैल्यू पुट करनी है फंक्शन की वो अपनी यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स है। अगर x की वैल्यू 1 हो या 1 से ज्यादा हो, तो जब x की वैल्यू 1 है तो आप फंक्शन की ये वैल्यू यूज करेंगे 5 माइनस एक्स, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो एफ ऑफ 1 जो है वो आ गया 4। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी कंटिन्यूटी की वो तो फुलफिल हो रही थी कि ये एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, ये अनडिफाइंड नहीं है। लेकिन चूंकि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेकर भी आपको दिखा दिए, तो इसको जो है वो आप देख भी सकते हैं। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट बराबर नहीं है, सो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। तो एक कंडीशन जो थी कंटिन्यूटी की वो तो फुलफिल हो रही थी कि फंक्शन जो है ये डिफाइन तो था, लेकिन चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लिहाजा hence function is not continuous at x equal to 1। तो x equal to 1 ये वो पॉइंट है इस ग्राफ में जहां पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, इसमें जो है वो ब्रेक है। अब पार्ट बी है, इसमें एक पीस वाइज फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि f ऑफ x की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स है अगर x जो है वो लेस देन 0 है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1 है, -2 है, या इससे भी छोटी अगर आप x की कोई वैल्यू ले लेते हैं, और ये फंक्शन इसकी वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हैं। सिमिलरली इस फंक्शन की वैल्यू x आपने यूज करनी है अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो ये तरीकाकार होता है पीस वाइज फंक्शन को पढ़ने का और समझने का। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम पॉइंट्स फाइंड कर लें x और y के, जिनकी मदद से हम अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकें। तो सबसे पहले आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लें x के,
फॉर एग्जाम्पल आप 0 ले लें, 1 2 3, सिमिलरली -1 -2 एंड -3, और भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स एनफ हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। तो जब x की वैल्यू आपने 0 लेनी है तो f ऑफ x की वैल्यू आपने यूज करनी है 1, क्योंकि ये फंक्शन में डिफाइंड है बाय डेफिनेशन कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपने f ऑफ x की वैल्यू 1 लेनी है। तो जब x 0 है तो f ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। इसके लिए आपको किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब आपने x की वैल्यू -1 लेनी है तब आपने जो f ऑफ x की वैल्यू यूज करनी है वो यूज करनी है -x, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू -x है। अगर x लेस देन 0 है तो -1 लेस देन 0 है, तो हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू -2 जब आपने यूज करनी है तब भी आपने f ऑफ x की वैल्यू -x यूज करनी है। जब आप -2 यूज करेंगे यहाँ पे तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। सिमिलरली आप -3 जब पुट करेंगे तो आपके पास +3 आंसर आ जाएगा। तो जब आपने x की वैल्यू 1 2 एंड 3 लेनी है तब आपने f ऑफ x की वैल्यू x यूज करनी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू x है जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। 0 से ज्यादा 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो जब आप 1 यूज करेंगे तो x की जगह 1 आ जाएगा, तो f ऑफ x 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि ये टेबल जो है कैसे प्लॉट किया गया है। अब x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। y या f ऑफ x एक ही चीज होती है। तो अब हम अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो ये x एक्सिस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये y एक्सिस है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 है तो उस पे y की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे x 1 है तो y 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पे x 2 है तो y 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी 3 है। यहाँ पे x 3 है तो y 3 कहाँ पर है, बिल्कुल इसके ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव y एक्सिस में, यहाँ पर y जो है वो 3 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे x -1 है और y जो है यहाँ पर +1 है। सिमिलरली जब x -2 है तो y 2 है। यहाँ पर x -2 है, y 2 कहाँ पर होगा, बिल्कुल ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस में, यहाँ पर। सिमिलरली जब x -3 है तो y 3 है। यहाँ पर x -3 है तो y 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये पॉइंट्स मार्क कर दिए हमने। अब रूलर की मदद से आप इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दें तो एक ये लाइन आ जाएगी, एक ये लाइन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन यहाँ पर इसमें गैप है, ब्रोकन है, लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और किस पॉइंट पर, 0 पर। तो फर्दर अब हम इसकी लिमिट्स वगैरह भी लेकर चेक कर लेते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। अगर ये जिस तरह जो आप मैंने ऊपर टेबल फाइंड करने के लिए यूज किए थे तो मैंने वहाँ डायरेक्ट आपको समझा दिए हैं। उसकी जो डिटेल्ड कैलकुलेशन है वो यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का, वो है कि जो x इक्वल टू 0 पॉइंट है उसको डायरेक्ट आप फंक्शन में पुट कर दें। तो आपके पास जब x इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये बाय डेफिनेशन था कि फंक्शन की वैल्यू जब x 0 होगा तो 1 होती है। तो f ऑफ 0 क्या है, 1 है। तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ गया f ऑफ 0 इक्वल टू 1। और 1 जो है एक डेफिनेट नंबर है, ये डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है कंटिन्यूटी की वो फुलफिल हो रही है। अब सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं, लिमिट लेके चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे f ऑफ x में हमने इस पीसवाइज फंक्शन का कौन सा वैल्यू यूज करनी है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब है 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेस होगी। तो आप इस फंक्शन की डेफिनेशन में है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो आपने f ऑफ x की वैल्यू -x यूज करनी है। तो इसलिए यहां पर f ऑफ x की जगह आप -x यूज करेंगे। अब x आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें 0 तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली जब राइट हैंड लिमिट आप लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, तो अब चूंकि राइट हैंड साइड से आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपने लेनी है।
और जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां पर अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो f ऑफ x की वैल्यू अपनी x यूज करनी है, तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह x आ जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट आप जब पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो सेम है। इसका मतलब है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर चूंकि इस लिमिट का जो आंसर है और जो f ऑफ 0 का जो आंसर है ये इक्वल नहीं है, तो दो कंडीशंस तो जो कंटिन्यूटी की हैं वो फुलफिल हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है ये वाली कि लिमिट का आंसर भी सेम होना चाहिए, जो पॉइंट जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं अगर फंक्शन में डायरेक्ट उस पॉइंट को पुट करें। चूंकि ये थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।